मुंबई मेरी कर्म भूमि, पूर्वांचल मेरी जन्मभूमि। जी हाँ, ये बोल है गांव की मिट्टी के उस लाल की जिसने 60 के दशक में बीएचयू से शिक्षा ले गुजरात, मुंबई, लखनऊ का सफ़र किया और अपने उस मुकाम तक पहुंचा। अपने गांव में बिजली, पानी, सड़क का जंजाल बिछाया, लेकिन गांव छूटने के बाद वो विकास वहीं का वहीं अपने दर्द को बयां कर रहा है। फिल्म डायरेक्टर यश पांडे, पूरा नाम है हवलदार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवासी मजदूर संगठन, जो 80 की उम्र में आज भी गांव के लोगों की ज़रूरतों को गांव आकर पूरा करते हैं। पांडे के साथ एक खास बातचीत समाज, राजनीति, रोजगार पर। अगला चुनाव मोदी बनाम जनता। आइए दिखाते हैं विशेष वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। हम गाजीपुर जनपद के गंगा पार बेमुआ गांव में हैं और यहाँ के संभ्रांत और व्यक्तित्व के धनी, सामाजिक चिंतक और राष्ट्र के प्रति एक अपनी सोच रखने वाले एच पांडे, जो इसी गांव के हैं और इसी मिट्टी में पले और बढ़े, और इन्होंने इस पूर्वांचल की माटी से अपना नाता जोड़ और मुंबई की महानगरी तक का सफ़र किया। ऐसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इन्होंने अपना कुछ समय तक पड़ाव डाला। हरियाणा तक और पंजाब तक भी गए। इन्होंने तमाम समाज पे फिल्मों को बनाया। आज भी 80 की उम्र के बाद भी समाज के विषय में सोचते हैं, राजनीति के विषय में सोचते हैं, गांव की दुर्दशा और यहाँ के विकास और यहाँ के लोगों की जो एक ज़िंदगी है उसकी भी चिंता करते हैं। हम भी कभी कभी आ जाया करते हैं और इनका एक स्नेह है जो खींच लाता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। गांव से शुरू करेंगे, प्रदेश तक जाएंगे, प्रदेश से मुंबई तक जाएंगे, अब मुंबई से पूरी राजनीति की बात करेंगे। 1974 में आप यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो तमाम बातें राजनीति की और समाज की होंगी। पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांडे साहब, आपका जो जीवन है, आपने जो एक यहाँ से कहाँ तक का सफर शुरू किया, क्या क्या रहा आपके जीवन में? हम बीएचयू से एमए किए। जी जी जी। और उसके बाद हम यूथ कांग्रेस में आ गए। अच्छा। और गाजीपुर जिले का मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया यूथ कांग्रेस का। जी जी जी। उसके बाद हमको टिकट मिला एमएलए का। जी। संगठन कांग्रेस से कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, इंदिरा कांग्रेस और रेड्डी का कांग्रेस हो गई थी। वो टिकट मिला और मैं चुनाव हार गया। इसके बाद मैं लखनऊ गया। लखनऊ के बाद हमको उत्तर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया प्रदेश का यूथ कांग्रेस में। यहीं से हमारा सिलसिला शुरू हुआ जी। और मैं 80 में कांग्रेस के अंदर नॉमिनेटेड हुआ। जी जी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर मुझे मेंबर बनाया गया और ये चलता रहा। मिनिस्ट्री ऑफ मेंबर एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टील एंड कॉरपोरेशन। ये हमारा 2014 तक चलता रहा और उसके बाद हमने लगभग 14 गुजराती फिल्मों का निर्माण किया। कौन कौन सी फिल्में रही हैं आपकी? अब उसके अंदर फिल्में रही हैं सजनी से देश बालम विदेश, एक तो ये रही हैं, और फिल्में हमारी रही हैं बड़ा इम्पोर्टेंट फिल्म सरहदनी पार मेरी राधा हैं। और तीसरी फिल्म हमारी थी गोविंद रिक्शा वाला हैं। वैसे तमाम फिल्में हमने बनाई। और आपने जो डायरेक्शन दिया, इन फिल्मों के पीछे का एक लोगों को हल्का सा बताएंगे कि क्या रहा उद्देश्य? पहले से ही बहुत उत्साह था। धर्मेंद्र जी का फिल्म हम देखते थे तो मैं सोचता था कि हमारा लड़का भी हीरो बने, और उसने करके गुजरात के अंदर सुपरस्टार बना और भोजपुरी फिल्मों में भी वीर अर्जुन बना करके बहुत नेशनल पैमाने पर नाम कमाया और उसको गवर्नमेंट ने 50 लाख का अवार्ड दिया। अभी भी उनकी 1-2 फिल्में आ रही हैं जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हाँ, और उस लड़के ने, राकेश पांडे नाम है जिसका, पार्लियामेंट का चुनाव, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो पार्लियामेंट का चुनाव गांधीनगर से आडवाणी जी के अगेंस्ट टिकट दिया था और अपना कंटिन्यू वो रख रहे हैं। वो स्टूडेंट हैं नेशनल कॉलेज के बॉम्बे के।
अभी भी उनका जारी है, अभी भी फिल्मों में प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये तो फिल्म का सफर रहा और आज भी वो फिल्म में और समाज के विषय में आप काम कर रहे हैं। जो हम गांव की बात करें, यहाँ का विकास, यहाँ जो आपने बचपन में देखा था उस समय से लेके आप तक अब तक कितना बदलाव आया? गांव के विकास के लिए मैंने बहुत काम किया। गांव के अंदर पूरे सड़कें की जाल मैंने बिछा दिया। गांव के अंदर में रोड जो बनाया सोहवल से लेकर के बेमुआ तक, हमने इसको बनाया 10 साल पहले। अब तो नेशनल हाईवे बना रही है। और हमने सबसे बड़े एक पुल बनाया यहाँ पर, ब्रिज। हमने जल निगम का टंकी लगवाया। फिर हमने सड़क बनवाया अपने सोर्सेज से। मुलायम सिंह की सरकार में अखिलेश यादव जी ने सैंक्शन किया 1 करोड़ का, जिससे यह अप्रोच रोड हमारा बना। तो हमारा कार्यक्रम लगातार जो है, यहाँ बिजली नहीं थी, 72 में मैंने यहाँ बिजली ले आया। और अब तो काफी आप 74 में चुनाव लड़े थे। उस समय के दौर में और आज के दौर में कितने बहुत फर्क है। भाई गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, लेकिन मैं अपने गांव के विकास के लिए रातों दिन में काम करता रहा, जबकि मैं पावर में नहीं था। हमारा प्रयास रहा है, हमने काफी मेहनत करके गांव को बढ़ाया है। इस गांव को आपकी क्या सोच थी कि हमें भी हूटर मिले, लाल बत्ती मिले, कि भाई ऐसी सोच आई आप में? सोच थी, लेकिन मौका नहीं मिला हमको। वो थी, हम कांग्रेस के साथ रहे और 20 साल कांग्रेस के साथ रहे। और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था कांग्रेस के साथ में। और कभी हम भाजपा में नहीं गए, किसी अन्य दल में नहीं गए। आज भी मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ, सीनियर मेंबर हूँ और कांग्रेस के साथ हूँ। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट में आपकी क्या सोच है? हमारे वर्तमान गवर्नमेंट 2024 में ये सरकार जो है बड़ी सोच में पड़ी हुई है। यह लड़ाई जो है क्या नाम है, मोदी बनाम जनता की हो गई है। अच्छा। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई चाहे कि मैं श्रेय ले लूं या राहुल गांधी कहेंगे मैं दौड़े कर करके पैदल यात्रा करके मैं ले लूं, डायरेक्ट फाइट जो है मोदी जी से और जनता से हो गई है। क्योंकि बीच में अदानी आके खड़ा हो गया है। तो लोगों का विश्वास जो है मंदिर के ऊपर नहीं, भ्रष्टाचार के ऊपर आ चुका है। एकदम फाइट डायरेक्ट है मोदी जी और जनता के बीच में। जितने आपके अखिलेश जी हैं या ममता बनर्जी हैं या राहुल गांधी हैं। विपक्ष मजबूत हो पाएगा या? विपक्ष मजबूत नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई डायरेक्ट फाइट है मोदी साहब की जनता से है ना। जनता लड़ रही है, तो विपक्ष नहीं लड़ रहा है। जनता किसको इस बार पसंद करेगी? देखिए, कांग्रेस जो है इसमें ऑल इंडिया में कांग्रेस है। तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर कांग्रेस छाई हुई है। भले उसके कम वोट हो, वहाँ पर कम संगठन उसका हो, लेकिन पूरे देश में है। अखिलेश जी हैं अपना स्टेट में हैं, मायावती जी अपने स्टेट में हैं, ममता जी अपने स्टेट में है, लालू जी अपने स्टेट में है। कांग्रेस ही एक ऐसा है जो पूरे देश में इसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो फायदा जब जनता लड़ रही है मोदी जी से, तो आखिर कोई आएगा। तो कांग्रेस जो है फाइट करेगी, उसके कैंडिडेट जीतेंगे, बहुमत में भी आ सकते हैं। मोदी जी बहुत परेशान है कि अगर हमसे जनता लड़ेगी, जनता, तो हम कहाँ जीत पाएंगे भाई। पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीत पाएंगी मोदी जी से। पॉलिटिकल पार्टियां जो गिनाए हम, आपको कितना हो कोशिश करें, लेकिन इलेक्शन में ये नहीं जीतेंगे। सर्वाइवल जो होगा, जो भी होगा, वो चुनाव जनता उसको जिताएगी। हमेशा हुआ। इंदिरा गांधी के जमाने में भी इमरजेंसी आई, लेकिन ये नहीं कि अपोजिशन लड़ा, जनता लड़ी। राजीव गांधी चुनाव माता जी के ऊपर, जो माता जी मरी थी इंदिरा जी, तो उसमें राजीव गांधी जो है चुनाव जीते, जनता उनको जिताई, चुनाव जनता जिताई है। मनमोहन जी जो आए तो उनको जनता जिताई, मोदी जी आए तो जनता जिताए। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है ऐसे हालात में। तो आने वाले समय में कुछ बदलाव दिख रहा है? बदलाव दिख रहा है, जनता फाइट कर रही है ना मोदी जी से। जी। बदलाव ही बदलाव है। अच्छा, विकास की हम बात करें, रोजगार की बात करें, और तो आप इसमें क्या देखते हैं? रोजगार इस सरकार में कैसा रहा? रोजगार तो है ही नहीं, केवल बताया जा रहा है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन ये सरकार 9 साल पूरा होने जा रही है, तो अभी तो रोजगार किसी को मिला नहीं। बातें हो रही हैं, विकास की बातें हैं, वो फाइलें पर हैं, सब चल रही हैं। सड़कों का विकास मैंने पहले ही बताया था, सड़कों का विकास हुआ है। नेताओं का काम जो है सेंट्रलाइज हो गया, उनको कोई पावर नहीं है।
सारा पावर या तो प्रधानमंत्री जी को है दिल्ली में या तो योगी के पास है। वो तो एक बंधुआ मजदूर की तरह मिनिस्टर हैं, अब बंधुआ मजदूर की तरह से एमएलए और एमपी हैं, जो लाल बत्ती मिली है गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, बंगला मिला हुआ है, लेकिन इनको पावर है, उनको पावर योगी साहब ने नहीं दिया इनको। अच्छा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखी जाए और सरकार के बीच जो विपक्ष का एक ताना बाना होता है, तो इसको किस नजरिए से आप ऐसा है, विपक्ष यहाँ है ही नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं विपक्ष के लोग। ममता जी कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन पर डर है कि कहीं सीबीआई न पकड़ ले। अखिलेश जी चुप हो गए हैं क्योंकि डर रहे हैं कि कहीं हमको सीबीआई न पकड़ ले। मायावती जी चुप हो गई हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं चुनाव से। तो ये पॉलिटिकल चुनाव में ईडी और सीबीआई का उपयोग क्या उचित मानते हैं? उचित नहीं है, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लोग पॉलिटिकल लोग डरे हुए। कांग्रेस के समय में भी तो हुआ करता था। कांग्रेस के समय में हुआ, देवगौड़ा जी के समय में हुआ, खूब हुआ। हर पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है केंद्र में, तो वही इस्तेमाल करती हैं जो आज जो है बीजेपी कर रही है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि 24 में बदलाव होगा। नहीं, जनता करेगी बदलाव, जनता करेगी। कोई पॉलिटिकल चाहे कि हम बदलाव कर लें, पॉलिटिकल पार्टी देवगौड़ा जी कर लें या वहाँ पर जो है अपोजिशन कर्नाटका कर ले, शरद पवार कर लें जी, ये नहीं खुल के नहीं आएंगे जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएगा, ये डर के मारे नहीं जाएगा, सब चुप हो गए हैं अपने अपने घरों में। जैसे चुनाव होता है लेकिन भाजपा ही सरकार बनाती है, ऐसा कैसे? नहीं बनाती थी जी। इस बार जो है अदानी के आ जाने से अब सारा जो है सिस्टम एकदम चेंज हो गया है। पब्लिक में बहुत बड़ा रोष है कि मोदी साहब ने करप्शन किया है। अब मोदी साहब ने जो करप्शन किया इनको खुल के बोलना चाहिए पार्लियामेंट में, ये चुप हैं। राहुल गांधी ललकार रहा कि पार्लियामेंट में आइए, हमारा जवाब दीजिए, ये भाग क्यों रहे हैं? इनको पार्लियामेंट को फेस करना चाहिए। और जब तक ये फेस नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर ये गलत जा रहा है मैसेज कि मोदी साहब भी इन्वॉल्व हैं, नहीं हैं, तब भी पब्लिक के सामने मैसेज आ रहा है। अर्थव्यवस्था भी डगमगा सी गई है। अर्थव्यवस्था तो डगमगा हो चुकी है, अब दोबारा नहीं आना नहीं है। अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। बैंक जो है एकदम खोखले हो गए, उनके बैंकों के पास पैसा नहीं है, पैसा हमारा सब विदेश चला गया, पैसे नहीं है यहाँ पर। कुल मिला जुला के स्थिति बड़ी दूसरी स्थिति खराब है कि क्योंकि जब जनता लड़ने लगेगी मोदी साहब से, आमने सामने हो गई है पब्लिक, विपक्ष नहीं लड़ रहा है, इसे डर गया है। 2024 में जनता और मोदी जी आमने सामने हैं, उनको मोदी जी महसूस कर रहे हैं कि पब्लिक मेरे अगेंस्ट है। लेकिन जहां विकास की बात हो रही है, जहाँ चुनाव की बात, यहाँ तो हम चुनाव की बात कर रहे हैं। 2024 में योगी जी मोदी जी के अगेंस्ट जनता लड़ रही है। जैसे इंदिरा जी के इमरजेंसी में जनता लड़ी, वैसे ही जो है ये चुनाव जो है होने जा रहा है। इस चुनाव को भी हम देखते हैं। हाँ। और जनता की बात तो संविधान और लोकतंत्र को लेके क्या? नहीं, संविधान और लोकतंत्र तो जैसे राहुल गांधी ने बोला है, संविधान तो है ही नहीं है, न लोकतंत्र भी नहीं है, जिसके ऊपर उनको दबाव डाला जा रहा है कि लंदन में आप क्यों बोले जी। अगर डेमोक्रेसी है तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है, अन्यास लोग मारे जा रहे हैं, अन्यास लोगों को सताया है। संविधान तो यहाँ लोगों ने उलट दिया है भाई, संविधान कहाँ है यहाँ पर? कुल मिला जुला के अब 2024 में जनता और जनता बनाम जो है नरेंद्र मोदी का चुनाव होने जा रहा है। चलिए, तो आपने देखा कि यश पांडे साहब बड़े अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, खून पसीने के बल पर जो भी अपनी एक तकदीर और तस्वीर को संवारा है और पूरे भारत में इन्होंने एक अपना अलग पहचान बनाया है। ऐसे में इन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही एक चेहरा उभर कर आ सकती है, लेकिन कौन आएगा ये पता नहीं। मोदी जी से इस बार चुनाव में लड़ेगी तो जनता, तो मोदी बनाम जनता का 2024 का चुनाव होगा। फिर हम अगली खबर में मिलेंगे और भी विश्लेषण के साथ। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।